So here you are asking what do you mean by free fall and what do you mean by acceleration due to gravity. तो मैं पहले तुम्हें सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा फिर फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? मान लो सेकंड क्वेश्चन के लिए तुम अर्थ पर हो. अर्थ इज अ जायंट बॉडी ऑफ, ठीक है? अर्थ का मास मान लो m है. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है? अब तुमको पता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन कि किसी भी दो बॉडी जिसमें मास होगा उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है? तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द अर्थ. मतलब अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. दोनों पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इक्वल होगा, ठीक है? एंड दैट फोर्स विल बी गिवन एज G capital M m1 m2 upon r square where r is the radius of the earth. हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो. क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ जो है बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं और हम बोलते हैं जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो GMM अपॉन r स्क्वायर है. देखो आइडियली ये होगा, आइडियली जो फोर्स एक्ट करेगा वो GMM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर होगा. बट H बहुत छोटा होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी डोंट टेक इट हियर, ठीक है? अब देखो दोनों पे फोर्स लग रहा है. दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द अर्थ. तो ऑब्जेक्ट पर अगर किसी चीज पे फोर्स लगता है तो उस पे एक्सीलरेशन होगा. तो इस पर एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा और इस पर एक अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा. इसको मैं ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बोल देता हूं, इसको मैं अर्थ का एक्सीलरेशन बोल देता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब है दिस F विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट will be equal to whatever is the gravitational force divided by mass of the object. और यहां पे आ जाएगा acceleration of the earth is equal to force upon mass of the earth. अब तुमको पता है mass of the earth जो है बहुत ज्यादा है. Mass of the earth is approximately 6 into 10 raised to power 24 kilogram. इसका मतलब है इसका denominator जो है ना is a huge number, is a very big number. तो अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर बढ़ाते जाए, जैसे 1/2 है, फिर 1/4 कर दें, फिर 1/8 कर दें, 1/80 कर दें, 1/800 कर दें, तो अगर तुम डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे तो नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. तो इसका जो डिनोमिनेटर है बहुत बड़ा है, मतलब एक्सीलरेशन ऑन द अर्थ विल बी नेग्लिजिबल, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होगा. इसीलिए यू डोंट सी अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. बट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट में होगा दैट विल बी अप्रिशिएबल. और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तुम बोलोगे एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द फोर्स GMM अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. ध्यान से देखना, acceleration of the object does not depend on the mass of the object. यहां पर mass of the object small m का कोई भी टर्म नहीं है. तो acceleration of the object depends only on the mass of the earth or the planet or the celestial body it is on and the radius of the earth or the planet, ठीक है? तो इस acceleration को हमने एक स्पेशल नाम दिया है और इसको हम बोलते हैं acceleration due to gravity. Because this acceleration in the object is because of the gravitational force, ठीक है? और इसका जो वैल्यू है वो होता है GM अपॉन R स्क्वायर. इसमें अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालें, जैसे G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 अप्रोप्रिएट यूनिट के साथ. मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,000 किलोमीटर्स, राइट? किलोमीटर्स का मतलब है उसको मीटर्स में पहले चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? इसको जब तुम सॉल्व करते हो
तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम्स आउट टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये 9.8 हम टिपिकली इसको ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन द कैलकुलेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन विथ विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। And what do we mean by free fall? Now when the object is moving exclusively का मतलब है सिर्फ और सिर्फ। तो when the object is moving exclusively under the force of gravity, or we say it is moving with an acceleration of g, small g, it is moving with an acceleration of g, it is undergoing free fall। मतलब जब free fall हो रहा होता है ना, if an object is undergoing free fall, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है is equal to g. The object is moving down with a velocity of g, with an acceleration of g, I'm sorry. ठीक है, free fall का मतलब है object is moving only under the force of gravity. अगर force of gravity की वजह से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है there will be an acceleration due to gravity। ठीक है, g। तो an object moving only with acceleration equal to acceleration due to gravity or g is said to be freely falling। ठीक है, फ्री फॉल क्लियर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां से आया वो क्लियर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन भी क्लियर है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट gm अपॉन r स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का कोई टर्म नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि अगर तुम एक 10 kg का ऑब्जेक्ट को गिराओ और एक 1 kg का ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल होने दो, दोनों जो हैं वो g एक्सेलरेशन से ही नीचे आएंगे। इनफैक्ट अगर तुम उसको सेम हाइट से ड्रॉप करोगे तो दे बोथ विल हिट द ग्राउंड इन द सेम टाइम, बिकॉज जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल है तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू।